नमस्कार दोस्तों, आज हमने घर के पर्पस से कुछ सामान ख़रीदा है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, जो परचेज करते हैं यूज में लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रिव्यू वीडियो भी मेरे आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए, हमने अर्थऑगर ऑर्डर किया है, सुबह सुबह ही हमें अभी रिसीव हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। एक तो ये हमें अलग से रिसीव हुआ है, इसमें है ये बिट है दोस्तों, और ये हमने 6 इंच में मंगवाया है। 6 इंच, 8 इंच, 4 इंच में भी आता है, अलग अलग आते हैं। 8 इंच में भी आता है, 10 इंच में भी आता है। तो वो तो आपको कौन से काम में लोगे उसी अनुसार आपको ऑर्डर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखिए, और इसमें अर्थऑगर है। तो देखते हैं दोस्तों, अभी ये देखिए क्या क्या रिसीव होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये है बुक, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे यूज में लेनी है। तो ये बुकलेट आएगी साथ में। उसके अलावा ये दोस्तों 2 स्ट्रोक का हमने ऑर्डर किया है, तो इसमें टूटी ऑयल मिक्स करने के लिए ये हमें डिब्बा रिसीव हुआ है, और टूटी ऑयल भी हमें रिसीव हुआ है। ये देखिए, हमने अलग से कहा था ये कहाँ से ऑर्डर किया वो भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो ये टूटी ऑयल है। 5 लीटर पेट्रोल में ये देखिए इतना मिक्स करना होता है, ये इतना मिक्स करना होता है, यानी 2 लीटर पेट्रोल में आपको 40 ml मिक्स करना होता है टूटी ऑयल। तो ये हमें रिसीव हुआ है। इस तरीके से आपको भी, अगर 2 स्ट्रोक इंजन ले रहे हैं तो टूटी ऑयल मिक्स करके ही आपको चलाना चाहिए, काम में लेना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अलग से ये है, पेट्रोल डालने के लिए ही साथ में ही रिसीव हुआ है। ये टूल किट है। ये है मेन हमारा अर्थऑगर। ये देखिए, ये 63 सीसी का है। और दोस्तों ये हमने ऑर्डर किया है जय हिंद किसान एग्रो गुड़गांव, जो कि अभी सुबह सुबह हमें दे करके गए हैं, हमें रिसीव हुआ है। और ये डेनमार्क का है दोस्तों आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास जो भी फार्म पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रश कटर हो गया, पावर वीडर हो गया, बैक रोटरी हो गया, या अर्थऑगर भी हमने मंगवाया है, स्प्रे पंप भी हमने, छोटा स्प्रे पंप भी मंगवाया है। तो मोस्टली हमारे किसान जय हिंद किसान एग्रो से ही आते हैं। राजेश जी को अच्छा नॉलेज है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही हमें भेज देते हैं और प्राइस बता देते हैं। तो ये देखिए, और अभी हम यूज में लेंगे, तार फेंसिंग करेंगे हम खेतों में, तो उसमें हम यूज में लेंगे। देखिए इस समय अभी तो बारिश का समय आ गया, पेड़ भी लगते हैं, तो पेड़ लगाने के लिए भी इसी को इस्तेमाल में लेते हैं। और साथ ही अगर आपको फेंसिंग करनी है तभी भी यही काम में आता है। और कॉमर्शियल पर्पस से जो चीज़ें होती हैं, जो आती हैं, लोकल यूज नहीं करना, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, और अच्छी क्वालिटी का आप सामान लेंगे तो उसको लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं, हमारे खेत में भी चलते हैं कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, ये जो बिट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए पेड़ इस समय लगाए जाते हैं, ये नर्सरी वाले की जो भाई हैं, नर्सरी वाले हैं, वो प्लांट्स लगाते हैं जाकर के खेतों में, तो उनको दोस्तों अलग बिट की आवश्यकता रहेगी। कितनी दूरी का वो गड्ढा करेंगे, कितना चौड़ा गड्ढा करेंगे, उसी अनुसार उनको बिट लेनी चाहिए। वहीं जैसे तार फेंसिंग करेंगे तो उनको अलग से जो खंबी होती है वो गाड़ने के लिए उनको अलग से बिट लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये 6 इंच का लिया है। वहीं अभी दोस्तों टेंट हाउस में बहुत काम आता है। टेंट हाउस जो लगाते हैं तो उनको थोड़ी सी छोटी बिट में काम आती है, तो छोटा बिट लेना चाहिए, छोटी साइज़ में बिट लेना चाहिए। वैसे ही दोस्तों अभी तो बहुत ज़्यादा काम आता है अर्थऑगर। अर्थऑगर आप ले रहे हैं और इसको हमेशा के लिए आपको रखना है कि लंबे समय तक काम दे, तो अच्छी क्वालिटी का लेना है। उसी अनुसार आपको जो काम है वही आपको कंपनी में बताना चाहिए कि आपको किस पर्पस से काम में लेना है, ताकि बिट आप उसी अनुसार परचेज कर सके और आपका काम सफल हो सके। अब दोस्तों थोड़ी सी इसकी रख रखाव की बात कर लेते हैं, ताकि ये लंबे समय तक इसमें कोई भी समस्या नहीं आए। सबसे पहले तो दोस्तों विशेष ध्यान देना है, टूटी ऑयल आपको प्रॉपर मिक्स करना है, कम मिक्स नहीं करना। थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा तो वो चलेगा, अगर थोड़ा सा टूटी ऑयल ज़्यादा मिक्स होगा तो थोड़ा सा धुआं उसमें ज़्यादा निकलेगी दोस्तों, लेकिन इंजन को कोई हार्म नहीं होगा। इसलिए टूटी ऑयल का विशेष ध्यान देना है, कम मिक्स नहीं करना है, ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं।
सेकंड, रख रखाव में आपको ज़रूर ध्यान देना है। जैसे आपने इसको काम में लिया और फिर आपको लंबे समय तक रखना है, बाद में आपको काम में लेना है, तो इसमें जितना भी पेट्रोल है वो सारा निकाल लेना है। अगर पेट्रोल इसमें रह गया तो वो जम जाएगा, कार्बोरेटर में दोस्तों नुकसान होगा। तो इसलिए निकाल करके पूरा पेट्रोल और फिर इसको रखना है। और दोस्तों आप ज़्यादा डस्ट में अगर काम कर रहे हैं तो एक आपको ज़रूर ध्यान देना है, यहाँ पे एयर फिल्टर आता है, उसको निकाल करके पेट्रोल से साफ़ करना है, फिर टूटी ऑयल हल्का लगा करके वापस से फिक्स कर देना है, जिसकी वजह से भी ये सेफ़ रहेगा और लंबे समय तक आपका सही इंजन काम करेगा। तो ये छोटे छोटे रख रखाव हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देने चाहिए। ज़्यादा रख रखाव इसमें ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। एक दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना है, आपने अक्सर डेमो में देखा होगा इंजन पे पानी डाला जाता है कि इंजन बंद नहीं होता, ऐसा भी डेमो होता है और अक्सर आपने हमारे वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा प्रयोग नहीं करना है, इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए इस पे पानी नहीं डालना है। और सेकंड आपको विशेष ध्यान देना है, तेज़ धूप में डायरेक्ट नहीं रखना है। ये स्टार्टिंग कॉइल है, रस्सी है, ये तेज़ धूप में ख़राब होने लगते हैं, तो एक तेज़ धूप में भी आपको नहीं रखना है। अगर इसको लंबे समय तक अच्छे से आपको काम में लेना है तो छाया में रखना है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने रख रखाव बताए हैं, इनका विशेष तौर से आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, सही तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टूटी ऑयल मिक्स कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों टूटी ऑयल मिक्स कर लिया और अभी इसमें डालेंगे और काम में लेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। डालो भैया। ये देखिए इसमें दिख भी जाएगा कि कितना पेट्रोल आपने डाला है। दोस्तों देखिए ये सफ़ेद कलर के जितने भी ये दिख रहे हैं पिलर, आपको यहाँ पे ये खंबे दिख रहे हैं और ये गेट है, तो सारे जितने भी ये गड्ढे किए हैं इनके लिए वो सारे इसी अर्थोगर से हमने काम किया है। और ये देखिए अभी फाइनल रिज़ल्ट आपको मैं दिखाती हूँ। और ये मात्र 2 दिन में हमने ये काम कर दिया, लेकिन ये काम किया इसलिए कि गड्ढे जल्दी हो गए। अर्थोगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का था, तो आप भी जब परचेज करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अच्छी कंपनी का परचेज कीजिए, विश्वसनीय जगह से परचेज कीजिए और अच्छी क्वालिटी का आप परचेज करें हमेशा। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हमने ये ऑर्डर किया है जय हिंद किसान एग्रो गुड़गांव, उस कंपनी से हमने ऑर्डर किया था। सुबह सुबह हमें रिसीव हुआ है। राजेश जी से आप भी संपर्क करके डिस्कस करके आपको भी एग्रीकल्चर में कोई भी मशीन चाहिए, सामान चाहिए, बेझिझक अच्छी क्वालिटी का आप परचेज कर सकते हैं। लोकल तो दोस्तों कहीं भी मिल जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का चाहिए, आपको लंबे समय तक यूज करना है, तो जय हिंद किसान एग्रो वहाँ से आप परचेज कीजिए। वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी डिस्कस करके आप मंगवा सकते हैं। अगर मैं जय हिंद किसान एग्रो गुड़गांव का मैं डिस्कस करूँ तो वहाँ पे दोस्तों अर्थोगर है, ब्रश कटर है, पावर टीलर है, वीडर है, बैक रोटरी है, स्प्रे पंप है, लॉन रिमूवर है, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत तरीके की मशीनें होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो सारी मशीनें वहाँ पे बेझिझक वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और डिस्कस करके भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो राजेश जी से आप डिस्कस कर सकते हैं और फिर आराम से परचेज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। हमारे बहुत सारे बैक टू बैक वीडियो आए हैं, हमारे फार्म पे भी आप कभी विजिट करेंगे तो आप देखेंगे मोस्टली हमारा सारा सामान वहीं से आया हुआ है, हम परचेज करते हैं और यूज करते हैं।
तो आपकी सुविधा के लिए मैंने नंबर डाल दिए हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या और भी कोई क्वेरी है एग्री से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की प्रैक्टिकल नॉलेजफुल वीडियो के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।